करियर स्प्रेड है, नंबर वन कार्ड है योर करंट पोजीशन, दैट मीन्स राइट नाउ आप अपने करियर में कैसा कर रहे हैं। नंबर टू है बहुत अच्छा करी। ऑब्स्टिकल्स, नंबर टू है ऑब्स्टिकल्स, कि आपके करियर में अभी क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। नंबर थ्री है गाइडेंस फ्यूचर के लिए, अगर आप वो गाइडेंस लेते हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, वो हमारा नंबर फोर कार्ड है। एंड नंबर फाइव, क्योंकि आप लोगों ने कहा था टाइम का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम फॉर फ्यूचर ग्रोथ, कि कितने टाइम के लगभग इनको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो तो अब आप स्टार्ट सिक्स करिए। ऑफ 6 of Pentacles शोज अ वेरी गुड करियर। बहुत इंटेलिजेंट है। और वो देने के, किसी को देने के टाइम, डोनेट करने के टाइम, शी हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वाइज। आप थोड़ा कार्ड भी दिखा दीजिए। हाँ जी, 6 of Pentacles तो करियर के हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बराबर है ना? जी कहते जाइए। हाँ। और ये डोनेट करने के टाइम, अभी ये क्या डोनेट करेगी, पैसे ही ना। कभी कुछ डोनेट करना है तो शी हैज टू डोनेट वेरी वाइजली, बिकॉज wicked people may take advantage of her. Am I right, ma'am? यस, आप पहले खत्म कर लीजिए, फिर अगर कुछ Okay, रहता है तो मैं ऐड करूँ। okay. और करियर के हिसाब से नेम एंड फेम अच्छा मिलने वाला है। फिर उनके सब जो येलो शूज है, या शी इज गोइंग इन अ वेरी प्रॉपर डायरेक्शन, शी इज एक्टिंग वेरी वाइजली। A very good card for career. Okay. पुष्पा जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कि मैं तुम्हारा है ना? ये आपके लिए हाँ निकला हाँ है करंट हाँ पोजीशन। हाँ 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 हाँ। मेरे करियर में ये जो करंट कार्ड में ना, पोजीशन। मेरे हम्म। मैं इसमें ना जो दान के लिए बोल रहे हैं ना, तो मैं कुछ नहीं होता फिर भी दे देती हूँ। हाँ, तो ये ये गलत कार्ड थोड़ा। ये कार्ड क्या दिखा रहा है, बैलेंस है ना एक हाथ में। हाँ, दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि देना लेना सब करना है बट विद अ बैलेंस। बिट वाइज डिसीजन, या। हाँ, बैलेंस के जहाँ साथ। पे जहाँ पे जरूरत है, जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसे दीजिए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे नहीं देना है ना। जैसे इन्होंने बोला कि डोनेट भी करना है तो वाइजली, क्योंकि दान या किसी की हम्म। हमेशा वहीं पे अच्छी होती है जहाँ पे नीड हो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट। और अगर हम इसको करियर के एस्पेक्ट से देखें तो करियर अभी अच्छा चल रहा है। करियर हाँ, में भी जैसे कि हम फ्री सर्विसेज देते हैं, काफी कुछ फ्री लोगों को ऑफर करते हैं, तो वहां पे आप एक अच्छा। बैलेंस बनाइए। ठीक है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे फ्री सर्विस दीजिए तो आगे आपको वो अच्छा आउटकम देगा, और जहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा वहां पे आपको नहीं देना है, एक बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट ओके। कार्ड हमारा है ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं इनके लाइफ में, इनके करियर में। ऑब्स्टेकल ये है 9 of Wands। नाइन ऑफ वांड्स क्या कहता है? या 9 of Wands बोलता है कि इन्होंने बहुत काम किया है और अभी ये थक गई है। शी इज हैविंग सम हेल्थ इश्यूज आल्सो, सो फॉर सम टाइम शी हैज टू टेक रेस्ट। नाइन ऑफ वांड्स करियर का कार्ड है। वांड्स तो दिखा रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, कभी कभी आप टायर्ड फील करते हो, आपको लगता है बहुत कर लिया, बट एट द सेम टाइम आपने जो मेहनत करी है उसके लिए आपको अभी आगे चलोगे तो ही उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये कार्ड क्या कहता है You कि don't have to give up, but wait for some time. Take एग्जैक्ट, some halt, take some rest, and go ahead then. But you don't have to give up in your ठीक है work पुष्पा जी, or ये job. क्या रही है रीडिंग, ये फीलिंग आती है हाँ कभी ये कभी? सही है पूरा 100%। तो ये तो 100%, ये कार्ड पूरा मतलब 100% बैठ रहा है। वेरी गुड। अभी इनको गाइडेंस बताना है आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए करियर में। थर्ड कार्ड हमारा अभी अभी इनका ये आया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है, एज अ गाइडेंस कार्ड एक्सप्लेन करिए। अरे बाप रे। डिवाइन इनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज दे रही है, शी हैज टू ग्रैब। हाँ। बिल्कुल। इमोशन के टाइम बिल्कुल। ये
बहुत अच्छा है, बस इसमें बहुत ग्रोथ दिख रही है। इमोशंस भी कंट्रोल्ड है क्योंकि फाउंटेन है, और वो फ्लोइंग इक्वल इमोशन, इमोशंस में भी फ्लो है। इमोशंस में फ्लो है। ऊपर से ये पंछी है, इज ही गिविंग गुड न्यूज। गुड न्यूज। गुड गुड न्यूज न्यूज वाला। मिलने वाली है गुड आपको। न्यूज। या, और ये डब्ल्यू लिखा है, वो भी, ये सब एंजल दे रहा है। सो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है। चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज आ रही, हाँ। चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। शी हैज टू ग्रैब नाउ। He has to grab, yes। तो ये आपके लिए भगवान की फ्यूचर ब्लेसिंग्स है। गाइडेंस हो गई पुष्पा जी, कि हाँ मैं बस अपॉर्चुनिटी आ रही है, तब लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी को लेना है। आपको या, गुड न्यूज भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी, बट कोई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, दरवाजे पे दस्तक दे रही, तो उसको मिस नहीं करना, उसको लेना है। ये आपको गाइडेंस है, तो ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा मौका, कोई कहीं से कोई ऑफर, तो उस पे काम करना है, उसे लेना है। ठीक है। अब अगर आप ये गाइडेंस लेती है तो आउटकम क्या होगा, उसके लिए कार्ड निकालिए। या, आउटकम बहुत अच्छा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ट्राई करिए इंटरप्रेट करने का एज एन आउटकम। शी विल गेट वॉट एवर शी वॉन्ट्स। ऑल, देखो ना, अबंडेंस है। शी विल ओवरकम ऑल हर फीलिंग्स ऑल्सो। क्लियर माइंड है इसको, बच्चे भी, ग्रोथ है अच्छा। फिर ऊपर एक पंछी है, गुड न्यूज, वहीं भी गुड न्यूज बोलने का है मैम। वो वो उड़ते हुए पंछी, वो हवा में उड़ रहे हैं, उसको वैसे गुड न्यूज नहीं देखेंगे, बट ठीक है ओके, ओवरऑल। बट शी विल गेट वॉट एवर शी वॉन्ट्स। तो आउटकम में हमें क्या दिखा रहा है कि अगर ये एक अच्छा ऑफर लेती है तो क्वीन की पोजीशन, दैट मीन्स पावर, हाँ, पावर भी मिलेगा, ऑथोरिटी भी मिलेगी, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देके काम भी करवा पाएंगे, डिसीशंस भी ले पाएंगे, क्योंकि थॉट्स एंड डिसीशंस का कार्ड दिखाता है, सॉर्ट्स का कार्ड। साथ ही इंस्ट्रक्शंस लोगों को देकर काम करवा पाएंगे, पोजीशन थोड़ी पावरफुल हो जाएगी, है ना। हाँ, हाँ। रिलेट कर रहे हैं पुष्पा जी। ये तो फ्यूचर का हो गया। अगर आप गाइडेंस को मानते हो, ये आउटकम है कि आउटकम अगर है। अभी अभी आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ये गाइडेंस है, ये आउटकम है, एक स्टोरी बना रहे हैं ना हम पूरी। तो आप अगर हम्म। गाइडेंस के हिसाब से चलते हो तो ये वाला आउटकम आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको पोजीशन, ऑथोरिटी, क्लियर डिसीजंस, क्लियर थॉट्स, सब कुछ आ रहा है। ठीक है। अब इसके लिए हमने फिर, क्योंकि हम टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करना चाहते थे, तो एक अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम हम एक कार्ड से निकालेंगे कि इन सब चीजों में, आपके करियर की ग्रोथ में, अगर हम टाइम को देखें तो कितना टाइम लगेगा। कितना अभी टाइम? इधर लिखा है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स, बट कार्ड मतलब नेगेटिव है। कप है, हाँ, कार्ड निगेटिव है। तो जब टाइम फ्रेम में नेगेटिव कार्ड आ जाता है तो हम कैसे आंसर देते हैं? जल्दी नहीं होगा, ये क्या बोलने का, क्योंकि कप्स कप्स का तो कार्ड जल्दी है। दिखाते हैं। अगर इसमें एक पॉजिटिव कार्ड आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 3 ऑफ कप्स, तो आप बोल देते कि 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर आपका करियर में आपको ग्रोथ दिखने लगेगी या ग्रोथ होने हाँ, स्टार्ट। तो इसमें ये बोलेंगे तो बट इतना महीना तक कुछ नहीं होगा, उसके आगे नेगेटिव है। कार्ड है तो हम क्या कहेंगे, 8 ऑफ कप्स है तो हम क्या कहेंगे, 8 महीनों तक थोड़ा सा कुछ नहीं टाइम। है। ठीक है, टाइट इतना रहेगा। ओके, अच्छा नहीं है, बट आफ्टर 8 मंथ्स आपका सब करियर सही हाँ, में है। हो ग्रोथ जाएगा। आपको स्टार्ट दिखने लग जाएगी, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि और नेगेटिव। बहुत होशियार है, और बहुत होशियार है तो बोलना, बहुत जब तक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत कम हो गई यस, तो फिर हमारा गलत हो सकता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि इनके मन में ये थॉट आ जाता है कि बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली, हाँ, थक हाँ, गई। हाँ, हाँ, बट अगर वो हाँ। उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करेगी, नई अपॉर्चुनिटीज को लेंगी, उस पे काम करेंगी, हार्ड वर्क करेंगी, इमोशनली भी खुद को बूस्ट अप रखेंगी, तो फिर इनको आउटकम अच्छा मिलेगा, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। एंड फिर ये इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इनको करियर में अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। 8 महीने का गुड। पीरियड काफी होता है, उसके बाद होपफुली आप अच्छा कर ही लोगे, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी लर्निंग पीरियड में हो, कर भी रहे हो साथ साथ, है ना। तो एक तरीके से एक स्टोरी लाइन क्लियर है, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि हमें समझ में नहीं आ रहा, कि इस सिचुएशन में नहीं बैठा, सारे रिलेट मैम कर। इधर मैम इधर 9 ऑफ कप्स आता तो आप क्या बोलते, 9 तो वीक्स नाइन, में? नहीं 9 नहीं, वीक्स?
हम 9 मंथ्स ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए किसी का करियर सेटल होने में, किसी को करियर में अच्छी ग्रोथ मिलने में 9 महीना कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। लग ही ओके। जाता है, इंसान मेहनत भी करता है तो शुरू करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे काम पिक करेगा। तो अगर इयर्स आ जाता तो हमें लगता कि बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, तो हम थोड़ा लॉजिकली सोचकर उसको बोलते कि 9 मंथ्स, ठीक है। बट क्योंकि 9 मंथ्स इज अ रीजनेबल टाइम, हम कुछ शुरू करते हैं, एक नया काम भी स्टार्ट करते हैं, तो 9 महीने तो लग ही जाते हैं किसी भी बिजनेस को चल या सकता करियर है, को सेटल हो होने में। जाता है। तो हम हाँ आराम से 9 महीने का टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 8 महीने तक थोड़ी बहुत दिक्कत जो है चलेगी, उसके बाद आपका अच्छा टाइम आ जाएगा, ठीक है। right. बहुत अच्छी से पांचों कार्ड आपने इंटरप्रेट किए, वेरी नाइस। अब अस्मिता जी के लिए कौन रीड कर रहा है? मैं पुष्पा जी। आप कर, तो अभी आप बताइए वन बाय वन इनके कार्ड्स। उनकी तरह तो मैं इतना डिटेल नहीं बोल पाऊंगी, बस आप ही बोल देना, मैं कार्ड दिखा दूंगी। नहीं नहीं, आप कोशिश करो, क्यों नहीं बोल पाओगे? आपको बताई थी ना मैम कल, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसी की वजह से बस कोशिश करूंगी। हाँ जी। आपने सुबह ज्वाइन किया उनके था लिए मेडिटेशन? मैंने आपको नहीं, हम ऐड सो किया नहीं गए। था। तो अभी 2-4 दिन नहीं और जाने दो। वो एक श्रावण का मेडिटेशन चालू है। फिर मेरे को नहीं समझता है कब उठो और कब सो। नहीं नहीं, पुष्पा जी करना चाह नहीं रहे नहीं, थे, मेरी वो कह रही हूँ। कल रात ना देखिए आपके साथ बात होने के बाद मेरे बेटे का तबीयत खराब हुआ, बुखार हो गया उसको। तो सुबह ओ, मैं उठ के बैठी थी लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाई, पर आज फिर से आज ज्वाइन करूँ। कोई बात। आज मैंने कल। हाँ मैम हाँ जरा मतलब एक कल। आठ हाँ। दिन बाद मैं करूंगी, क्योंकि जरा लेकिन उसको मुझे मेरे को थोड़ा। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी, मेडिटेशन बहुत हाँ, जरूरी है। पर हमको 5 बजे उठने की आदत नहीं है, पहले वो मुझे भी लगानी नहीं, पड़ेगी। मुझे भी नहीं, तो मैं भी अब अलार्म सेट करके उठ रही हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ। तो आज फोर हाँ फिफ्टी फाइव पे उठी फिर। हाँ, 3 बजे से मीनाक्षी जागे मैम रहते हैं, बहुत फिर पांच बहुत बजे जल्दी नींद उठती है आती मीनाक्षी मैम। नहीं सर, सबसे पहले छह गुड बजे उठती मॉर्निंग हूँ। विनीता होता है। 6 बजे उठती हूँ, नॉर्मली 6 बजे उठती हूँ, मतलब 5:30 का लगाती हूँ, फिर 6 बजे उठती हूँ। हाँ, कोई बात दबा दबा के। बराबर है। चलिए पुष्पा जी शुरू करिए। उनके लिए ना पहला कार्ड ये आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ। तो इसको तो करंट पोजीशन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? करंट जरा पोजीशन दिखाओ, मतलब उनके पास ना। जरा कार्ड हाँ जी। दिखाओ ना। हाँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ओके। उनके पास ना अच्छा फैमिली है, पूरा फैमिली है, अच्छी स्टेब्लिश है। तो बोला जाए तो अभी पूरा कंप्लीट है उनका, उनके पास अभी सब कुछ सही है। अभी करंट पोजीशन उनके पास सब कुछ है, फैमिली है, ग्रोथ है, पैसा है, सब है। ठीक है, और क्या बोलूं। इसको थोड़ा सा करियर से रिलेट करने की कोशिश करो। वैसे तो कार्ड पॉजिटिव है, सब कुछ है, बट अगर हम इसको करियर के तौर पे देखें कि अस्मिता जी का करंट जो करियर में चल रहा है, कैसे चल रहा है चीजें, वैसे रिलेट करने की कोशिश करिए। तो कार्ड तो सही है, मतलब ठीक है चल रहा है, मैं ठीक बोलूं, ठीक चल रहा है। ठीक ही तो चल रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ, वो ठीक चल रहा है। ठीक ही चल रहा है करियर। ये 9 ऑफ पेंटिकल है क्या? है टेन 10 है टेन क्या? ऑफ पेंटिकल्स। 10 10 ऑफ पेंटिकल्स। है। 10 टेन है। ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसको अगर हम करियर से रिलेट करें तो अस्मिता जी के करियर में सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही वो एक अच्छा फैमिली टाइम भी इंजॉय कर रही है, पूरी फैमिली साथ में है, और जो भी रिसोर्सेस है सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अब ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे मुझसे बहुत दूर है। अच्छा। नहीं नहीं, आई अब वांटेड टू बी विद दूर देम दिस टाइम, दूर है बट आई वाज लेकिन ना नॉट। आप दूर है लेकिन आपसे कटअप तो नहीं है ना, आपके साथ ही तो है नहीं। ना। हाँ यस। तो ये एंड बोल आई हैव सकते हैं। एंड आई हैव एक्सेप्टेड वॉट एवर जो है, मैं खुशी से एक्सेप्ट हाँ किया है, ये तो मैं ये वही खुश होती हूँ। दिखाता है, मतलब आपके पास ना सब कुछ है, अभी देखा जाए हाँ, तो। हाँ बोलो तो अभी सब सब कुछ है, कुछ है। क्योंकि आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई ये दिखा रहा है हैव। कार्ड, आपका हैप्पी ही दिखा रहा है ये कार्ड। हाँ, बच्चे बहुत दूर है, पर मैंने एक्सेप्ट कर दिया है, वो कोई झगड़ा करके गए नहीं है, करियर के लिए बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ। या तो सो आई इसका एम हैप्पी। मतलब ना पॉजिटिव है, हाँ इसका मतलब हाँ पॉजिटिव है, हाँ। हाँ। ये पॉजिटिव कार्ड यस है आपके लिए। यस। ऑब्स्टिकल्स निकालिए। निकाली थी मैम। स्ट्रेंथ। स्ट्रेट। अब स्ट्रेंथ पॉजिटिव कार्ड है, इसको एज एन ऑब्स्टिकल कैसे पढ़ेंगे? ये ना मतलब पेशेंस नहीं है इनके पास, ये पेशेंटली काम नहीं कर पाती है, मतलब करते करते ना जैसे पेशेंट लेस हो जाती है, मतलब ध्यान ने मतलब क्या बोलूं उसको। कंटाल जाती है।
स्ट्रेंथ कार्ड क्या हाँ दिखाता है, उसका ऑपोजिट ही हो जाएगा जब ऑब्स्टिकल आएगा, क्योंकि नेगेटिव तौर पे थक हमें जाएगी जल्दी, जल्दी थक स्ट्रेंथ, जाएगी। हाँ, स्ट्रेंथ क्या दिखाता है, मतलब ना, हाँ। किसी भी सिचुएशन से बहुत पेशेंटली, बहुत आराम से उसको डील करना। तो हो सकता है ये कभी कभी सिचुएशन के साथ इतनी अच्छी से डील नहीं कर पाते, कि अगर सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या दिखाता है, वो करेज, वो पावर की कोई भी सिचुएशन हो कर लेंगे, निकल जाएंगे। बट हो सकता है कि आप कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़ा सा वीक फील करो, तो वो एज एन ऑब्स्टिकल आपके करियर में है ना, इसको पर्सनल में रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये करियर स्प्रेड कर रहे हो। तो हर कार्ड को हम करियर से रिलेट करेंगे। अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स पे आया है तो उसको फैमिली में इतना ना घुस के हम क्या देखेंगे कि करियर वाइज यू आर हैप्पी, यू हैव एवरीथिंग यस जो आपको चाहिए। सेम यस। ऑब्स्टिकल में अगर करियर वाइज देखेंगे स्ट्रेंथ को, तो स्ट्रेंथ दिखाता है कि तू डील विद एवरी सिचुएशन या एवरी काइंड ऑफ पर्सन, चाहे वो जितना भी एग्रेसिव हो या सिचुएशन जितनी भी खराब हो, एक करेज के साथ हम उससे डील कर जाते हैं। तो हो सकता है आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप घबरा जाते हो। कल ही आपने कहा था नेगेटिव कार्ड आता है तो ही मैं घबरा जाती हूँ। तो हाँ, वो एज एन ये बात ऑब्स्टिकल हो सकता है कि आपके करियर में कहीं ना कहीं रुकावट डाले, क्योंकि अगर कार्ड्स नेगेटिव आने से ही हम डर जाएंगे तो रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बराबर। इसको अपने हाँ, ये करियर में ऑब्स्टिकल पेशेंस, नहीं मैम बना। मैम इसको पेशेंसलेस बोल सकते हाँ जी, हैं, पेशेंस की मतलब कमी या इनके पास पेशेंस ही नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी या कहीं पे वीक हो जाना, स्ट्रेंथ की वो कमी, हाँ। ऑब्स्टिकल हो सकता है। घबरा जाना भी बोल सकते हैं आप, मतलब घबरा जाते नहीं, हो मैं कि क्या घबराती नहीं करूँ हूँ, अब। पर थोड़ी देर में वीक हो जाती हूँ, फिर वीक हो वापस जाना, खड़ी तो रहती हूँ। स्ट्रेंथ का हाँ, ऑपोजिट क्या हुआ, वीकनेस ही तो हुआ। स्ट्रेंथ मीन्स हम लड़ जाते हैं किसी भी वीकनेस ही हुआ, सिचुएशन हाँ। से, वीकनेस हो गया। तो वीकनेस कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल हो सकती है आपके करियर में। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग। एक तरीके से आपको ये मैसेज है कि आपको ऑब्स्टेकल नहीं लाना अपनी लाइफ में, यू हैव आप टू बी स्ट्रांग। स्ट्रांग हो, लेकिन और स्ट्रांग बनना है आपको। आप समझ स्ट्रांग गई हो मैं। लेकिन, हाँ। अभी नेक्स्ट हम निकालेंगे गाइडेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। चैरियट का, हाँ, चैरियट कार्ड क्या कहता है? मतलब अगर ये पूरी तैयारी से निकलेंगे तो सक्सेस उनके पास होगा, और कुछ है ऐड ना। करें? और क्या ऐड करूं। चैरियट क्या कहता है? चैरियट कहता है कि ठीक है, प्रिपरेशन कहता है चैरियट, प्रिपरेशन के साथ चीजों में आगे जाना है। साथ ही चैरियट के हमने पढ़ा था ना वो स्क्वायर के अंदर पॉजिटिविटी। ट्रायंगल, दैट मीन्स बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है अपने करियर के पाथ में। आप अपनी पर्सनल लाइफ में रहिए इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड, बट व्हेन इट कम्स टू करियर बी प्रैक्टिकल, क्योंकि उसके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पर्सन प्रैक्टिकल है ना। तो प्रैक्टिकली हमें आगे बढ़ना है, और हमेशा राइट और रॉन्ग के बीच में वाइजली चूज करके हमें आगे बढ़ना है, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल कि आपको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। क्या है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है फ्यूचर के लिए, कि अगर आप अपने सही गलत चूज करके आगे बढ़िए। करियर में प्रैक्टिकली आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेके आगे बढ़िए एंड गो अहेड। अगर माइंड में कोई प्लान है तो कर लो, क्योंकि चैरियट क्या कहते हैं, गो। रथ पे वो ऑलरेडी सवार है, दैट मीन्स आगे जाएगा। तो आप भी अगर माइंड में कोई प्लान है, कुछ सीख रहे हो, उसमें कुछ करने का, कुछ नया सिखाने का, पढ़ने का, उसमें काम करने का, तो वो स्टेप आपको लेना चाहिए। तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। अब इसका आउटकम क्या होगा, अगर ये इस गाइडेंस को मानते हैं अपने करियर में, तो आउटकम क्या होगा? आउटकम मीन्स रिजल्ट। तो रिजल्ट मैम, दो कार्ड आए हैं। क्या? एक निकालते निकालते दूसरा कार्ड आ गया, पहले ये आया, पूरा वाला कार्ड आ गया, चलो ये ना। 10 ऑफ ये सॉर्ड्स। बार बार आता है मुझको, ऐसा बार बार आता है। और साथ में क्या आया? साथ में हैप्पी वाला कार्ड आया, बहुत कर लिया अब रेस्ट, अब ठीक है। एंजॉय का टाइम तो है। अभी इसको आप ट्राई करिए रिलेट करने का, कि मतलब गाइडेंस आप को। जैसे कोई क्लाइंट के साथ आप डील करते हो तो आउट, मतलब उसके साथ अगर सही नहीं जाता है तो आप मतलब परेशान हो जाते हो, ये बोल सकती हूँ। हाँ, परेशान हो, उसके साथ अब मतलब सारा रिलेट नहीं कर पा रहा है तो आप परेशान हो जाते हो। पर बाद में जितना मेहनत कर लिया ना, बाद में रिजल्ट भी अच्छा आता है आपके साथ। कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत सही भी होता है। ठीक है, अगर अब हम आप, इसको ऐसे देखें,
रिलेट करते हैं कार्ड्स को। अस्मिता जी की करंट पोजीशन करियर में बिल्कुल ठीक है। ऑब्स्टिकल्स है थोड़ी सी वीकनेस, कहीं कहीं पे कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। गाइडेंस है इनके लिए कि आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल होके चीजें आगे लेके जानी है। इसका आउटकम क्या हो सकता है प्रैक्टिकली आप करियर में आगे बढ़ो तो कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखो, लगे कि चीजें वैसी नहीं हुई जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक झटके में ग्रोथ मिल जाए, बट उसके बाद क्या है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। एक बार आप हो सकता है डाउनफॉल भी देखो कि चीजें जैसा चाहता नहीं हुआ, आपको लगेगा ये तो धोखा हो गया, इतनी मेहनत भी करी, काम भी करा, बट चीजें ठीक नहीं हुई, है ना। बैक स्टेपिंग का कार्ड है, पेन हर्ट सब कुछ हो सकता है, बट आगे चल के क्या है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। क्योंकि 9 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, बड़े अच्छी से ये बैठा हुआ है, दैट मीन्स इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, साथ ही डिस्प्ले भी कर रहा है कि आई एम हैप्पी, है ना, विद अ बिग स्माइल। तो थोड़े से डाउनफॉल के बाद यू माइट गेट इनटू दैट स्टेट जहां पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो, आपको अच्छा भी फील हो रहा है। क्योंकि हम किसी चीज पे मेहनत करते हैं, हो सकता है एक झटके में हमें रिजल्ट ना मिले, बट कुछ टाइम के बाद हमने जो हार्डवर्क किया उसका थोड़ा भी रिजल्ट मिलता है तो हमें अंदर से खुशी होती है कि चलो इतनी हम मेहनत इसमें करके कुछ। स्ट्रेंथ भी आ रहा है ना, हाँ जी। इसमें स्ट्रेंथ वाली वर्ड भी आ रहा है, मतलब आप वो स्ट्रेंथ को ना ऐसे लेके चलो, अगर आपको वीक मतलब नहीं पड़ना है। कमजोर है, वीकनेस नहीं होना है। इसमें सारा में यही दिखा रहा है, अगर आप वीक हो गए, अगर कोई डाउनफॉल आता है तो आप वीक हो गए तो पीछे चले जाओगे, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हो तो आपका रिजल्ट ये होगा, आउटकम ये आएगा। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स भी क्या दिखाता है, एक रात दिखा रहा है, काली रात, बट उसके बाद एक सवेरा, सवेरा। है ना। तो उसके बाद ओके। आपका कार्ड भी पॉजिटिव आया, दैट मीन्स अगर कुछ ऊंच नीच हो भी रही है करियर में, वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो हम सोच रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद वो चीजें सेटल होके आपको ग्रोथ अच्छा आउटकम दिखेगा। भी मिल रहा है। अब उसके लिए अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम क्या है वो भी निकाल लीजिए। निकाल के रख दी, इसका क्या टाइम फ्रेम निकाले मैम? आए गए नंबर क्वीन क्या ऑफ है कप, क्वीन ऑफ कप्स का, 13। नाम करिए ना हमने सारे कार्ड 13। के। 13 13। 13 थ्री नंबर। थ्री प्लस 13, वन कितना हो जाता है, 4। 4 4, और 4। कप्स है तो क्या होता है, जल्दी, वीक्स, वीक्स। मंथ्स। मंथ्स। मंथ्स, हाँ हाँ। मंथ्स है मंथ तो होता ईयर है। मतलब वीक्स, हाँ। 4 to अप्रोक्सीमेट हम क्या कह सकते हैं, 4 to मैक्सिमम 14 मंथ्स मान लो, मिनिमम 4 मंथ्स, ठीक है। तो 4 मंथ्स के अंदर अंदर, और 4 मंथ से लेके 14 महीने तक ये जर्नी जो हमने एक करियर स्प्रेड निकाला है, ये अप्स एंड डाउन्स ये सारा कुछ आपकी लाइफ में होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे, जब भी आपको वीक फील होगा आपके आगे स्ट्रेंथ कार्ड फ्लैश होना चाहिए कि इसको मुझे ऑब्स्टेकल नहीं बनाना है। जब भी आपको लगेगा कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, मैं हर्ट हो रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है, तो आपको क्या याद करना है, 9 ऑफ कप्स। इसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक स्टोरी लाइन बना के उसको अपने माइंड में यूज कर सकते हैं, सो दैट जब भी लो फील करो तो कोई एक कार्ड आता है जो आपको एक मैसेज देता है तो आपको बूस्ट करेगा, ठीक है। अब अस्मिता जी आप बताइए कितना रिलेट हुआ आपसे? बराबर होता है, रिलेट हो रहा है। अरे किसी को मैं ज्योतिष बताती हूँ उसका नहीं हुआ तो मुझको लगता है मेरी ही डिफीट है, जो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को बहुत दुख हो जाता है गलत हुआ तो। हाँ देखो, कार्ड में सेम और ही दिखाया। और किसी का अच्छा हो तो मुझे लगता है हाँ हाँ हाँ, कैसे बताया और कैसे अच्छा हुआ। कार्ड पूरा सेम रिलेट कर रहा है। और बिल्कुल मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मेरे को नहीं होना चाहिए। ये आपके हम्म। चैरियट कार्ड क्या कह रहे हैं, आपको करियर में इतना इमोशनली जाना ही नहीं है। नहीं आप है, हाँ। जस्ट प्रैक्टिकली क्लाइंट्स के साथ डील करिए, क्लाइंट आया सर्विस दी खत्म, रात को सोने से पहले याद भी नहीं होना चाहिए क्या कहा था उसको। अरे वो बैठ के रोते हैं फिर मुझको बहुत बुरा लगता है, मुझको भी रोने को ऐसा लगता है मैं रोऊंगी क्या। नहीं नहीं, इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है प्रोफेशनली। आप उसको पर्सनल मत लीजिए, उसको प्रोफेशनली रखिए, क्योंकि वो फिर आपको हर्ट करता है ना कहीं। तो अपने सही। को इतना नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी कहते हैं जब हम किसी से कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं तो हमने उसको क्या बताया था वो हमें याद भी नहीं रहना चाहिए। तो वो सही रिलेशन है क्लाइंट्स के साथ कि आज बताया, कल वो आए तो अच्छा उसी से पूछो कि भाई मैंने क्या बताया था, मुझे तो नहीं याद। ऐसा होना चाहिए। थैंक यू, मेरा बराबर आया। थैंक्स पुष्पा जी। थैंक अभी यू। फाल्गुनी जी नहीं है तो वीरजीत जी और फाल्गुनी जी का हम कल करेंगे। अभी सर की रीडिंग
कौन कर रहा था? किसी को मैंने बोला था वॉलेंटियर करो, किसी ने नहीं किया। एक अच्छा मैं काम करेंगे, सर की रीडिंग के लिए आप दोनों मिक्स कार्ड निकालोगे। पहले सर को जो मेरी रीडिंग का था उनको बताने दो, उसके बाद इनके 5 कार्ड में से 2-3 करके आप निकालोगे, ठीक है? कौन आपके निकालेगा लिए मैम? तो बहुत अच्छे से कार्ड्स आए हैं। पहले इनको बताने दीजिए इनका, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? मैम आपका योर करंट पोजीशन में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जरा एट ऑफ दिखाओ ना, पेंटिकल्स। कार्ड तो कैसे दिखाइए। है बताइए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरप्रेट अरे वाह, करिए। ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स में मतलब मैम आप बहुत मेहनत कर रहे हो, राइट? आप मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ोगे, ऐसा कुछ है। मेहनत तो कर रही हूँ, आगे बढ़ूंगी कि नहीं वो फ्यूचर की बात हो गई। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं? हार्ड वर्क, परफेक्शन लाना है अपने हार्ड काम, वर्क, हाँ। बहुत मेहनत करनी है प्रोफेक्शन अपने। लाना है अपने काम में, हाँ, बहुत मेहनत परफेक्शन करनी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। है। और जो काम कर रहे हो उसको डिस्प्ले में भी लाना है, तो छोटे छोटे रील्स बना के डाल रही हूँ ना अपने काम के तो और डिस्प्ले भी ऑब्स्टेकल्स में कर। आया, ऑब्स्टेकल्स में आया पेज ऑफ कप्स। इमेच्योर। ऑब्स्टेकल्स में इमेच्योर, हाँ। और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस एंड लॉजिक को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और आपने कुछ अपनी सर थोड़ा कार्ड बाउंड्रीज भी दिखा सेट, दीजिए ना सर। आपने कुछ बाउंड्री सेट कर रखी है, आपने कुछ बाउंड्री सेट कर रखी है आपने। तो वो बाउंड्री से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए, वही शायद ऑब्स्टिकल्स आपको दे रहे हैं। एम आई राइट? थोड़ा क्यों बहुत बाउंड्रीज क्यों है? कहाँ है बाउंड्री? हम्म। ना। बाउंड्री है? बाउंड्री समझाइए, बाउंड्री कैसे कहा आपने? कहाँ है बाउंड्री? कुछ नहीं दिख रहा। मतलब मतलब पेज ऑफ कप्स में है, मतलब ऐसा कुछ मुझे दिखा है, मेरी इंट्यूशन बोल रही है। ये यहाँ पे अच्छा, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि सभी की अपनी इंट्यूशन होती है जब भी हम ऑकल्ट में होता है। तो इसलिए हम अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। वो अगर कार्ड में नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, वो कई बार अंदर से हमें आवाज आती है, ठीक है? तो उनको लग रहा है हाँ हाँ। कि इंट्यूशन से वो कह रहे हैं कि कुछ बाउंड्री सेट कर रखी है, वो एज एन ऑब्स्टेकल काम कर रही है मेरे लिए, वो कहीं पे मुझे रोक रही है। तो हो सकता है। हम्म, मुझे लगता है हो सकता इमोशनल है। और डिस्टरबेंस है क्योंकि नीचे बहुत लहरें हैं हम्म। पानी की। बहुत वेवी है पानी। हाँ वो। बहुत वेवी भी है, मगर ये खुद मतलब बैलेंस नहीं कर पा रही है, इमोशंस एंड लॉजिक को बैलेंस नहीं कर पा रही है। और शिट, ये क्या हो गया? तेरी लाइट कैसे चली गई?